नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी एक बार फिर लेके आ गई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आपको हमारे साथ सॉल्व करते चलना है और अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1। जलीय खेल में उपयोग किए जाने वाले उत्प्लावन के सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाले निम्नलिखित में से कौन थे? प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी यूज्ड इन एक्वेटिक स्पोर्ट इज स्टेबलाइज्ड बाई। और क्या होगा, देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोटो ऑफ टोक्यो 2020 समर ओलंपिक गेम्स? टोक्यो 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का मोटो निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, यूनाइटेड बाई इमोशन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, विटामिन ई। और साथ ही साथ विटामिन ई के साथ विटामिन के, विटामिन ई तो हो गया, विटामिन डी और विटामिन ए जो होते हैं ये भी वसा में घुलनशील विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। और ऑप्शन नंबर ए एंड बी यानी कि विटामिन बी एंड सी जो होते हैं ये वाटर सोल्यूबल विटामिन के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, गोल्डन आवर्स की अवधि किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, फर्स्ट 30 मिनट्स आफ्टर इंसिडेंट, यानी कि घटना के बाद के पहले 30 मिनट को गोल्डन आवर्स के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि सही मिलान आपको यहां पे करना है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, इट मीन्स हाइड्रोथेरेपी इज रिलेटेड टू व्हर्लपूल बाथ, क्रायोथेरेपी इज रिलेटेड टू क्रायो मीन्स आइस मसाज, बर्फ चिकित्सा की बात की जा रही है। इलेक्ट्रोथेरेपी मीन्स TENS, ऑप्शन नंबर 1। और थर्मोथेरेपी का मतलब होगा माइक्रोवेव डायथर्मी। तो ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर होगा दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नेतृत्व की शैली नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टाइल ऑफ लीडरशिप? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, कंसिस्टेंसी जो है वो किसी भी प्रकार की नेतृत्व की शैली में शामिल नहीं की जाती है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक, फ्री रेन एंड ऑटोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्रीय, स्वनियंत्रण एवं एक तंत्रीय प्रणाली जो है या शैली जो है वो नेतृत्व की शैली में शामिल की जाती है। महिलाओं द्वारा प्रथम बार ओलंपिक खेलों में कब भाग लिया गया? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 1900 पेरिस ओलंपिक में, यानी कि सेकेंड ओलंपिक गेम्स जो हुए थे, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, उनमें प्रथम बार महिलाओं द्वारा ओलंपिक में भाग लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, मॉडेस्टी प्रॉपर्टीज यानी कि विनम्रता के गुणों के आधार पर शेल्डन ने व्यक्तित्व को वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग सुमेलीकृत यानी अगेन मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, मीन्स एनर्जी यील्डिंग फूड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? देखिए तो कार्बोहाइड्रेट सही मिलान होगा और कार्बोहाइड्रेट के अलावा फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड में आते हैं। बॉडी बिल्डिंग फूड की बात की जा रही है, मीन्स बॉडी बिल्डिंग फूड मीन्स प्रोटीन जो होते हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाने जाते हैं। प्रोटेक्टिव फूड मीन्स होता है विटामिन, और विटामिन के साथ साथ मिनरल्स भी होते हैं। और रफेज जो है वो आते हैं आपके सेल्यूलोज में। तो ये यहाँ पे सही मिलान है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, गुआवा, अमरूद विटामिन सी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कलिंगा कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? कलिंग कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, फुटबॉल से इसका संबंध है। नेक्स्ट, रोग के 3 घटक जो कि कारक, पोषक व पर्यावरण हैं कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड या महामारी विज्ञान त्रय के रूप में इसे जाना जाता है। ट्रायड का मतलब होता है दोस्तों 3 घटक जिसमें शामिल हो। तो वो 3 घटक क्या क्या हैं? देखिए, कारक मींस एजेंट,
पोषक यानी होस्ट और पर्यावरण यानी एनवायरमेंट, तो ये तीनों ही फैक्टर मिलके यहाँ पे ट्रायड कहलाते हैं, यानी कि एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड महामारी विज्ञान त्रय के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट, एजरा कप इज रिलेटेड टू विच गेम, तो एजरा कप का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर 4 मींस पोलो से इसका संबंध है। नेक्स्ट, डांडिया इज अ पॉपुलर डांस ऑफ, तो डांडिया कहाँ का पॉपुलर नृत्य है, लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, गुजरात का लोक नृत्य है डांडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोजन लोडिंग एक ऐसी गतिविधि में बहुत फायदेमंद होता है जिसमें मुख्य रूप से शामिल होते हैं, तो क्या शामिल होते हैं? देखिए, एंड्योरेंस, यानी कि एंड्योरेंस के लिए ग्लाइकोजन लोडिंग जो है वो हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह सिद्धांत जो यह मानता है कि नेतृत्व वंशानुगत होता है, द थ्योरी विच बिलीव्स दैट लीडरशिप इज इनहेरिटेड, यानी कि जो नेतृत्व होता है वो जन्म से ही हमें शामिल होता है, जन्म के पहले क्रोमोसोम्स के द्वारा ट्रांसफर होता है ये फीचर, तो ये किसमें आता है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत ऐसा माना जाता है कि नेतृत्व वंशानुगत होता है। नेक्स्ट, डेविस कप के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, ड्वाइट एफ डेविस इज फाउंडर ऑफ डेविस कप। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रगान के पूर्ण संस्करण को बजाने का सामान्य समय क्या होता है? नॉर्मल प्लेइंग टाइम ऑफ द फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम इज। ऑप्शन नंबर 3, 52 सेकेंड्स में जो है भारतीय राष्ट्रगान को पूरा गाया जाता है, यानी कि 52 सेकेंड्स जो है इसका टाइमिंग होता है। नेक्स्ट, एक शैक्षणिक विषय के रूप में शारीरिक शिक्षा को जीवंतता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड्स वाइटलिटी टू फिजिकल एजुकेशन एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन। नेक्स्ट, जब एक प्रकार का प्रशिक्षण केवल एक कारक को बेहतर बनाता है तो इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? और इसे भार की विशिष्टता यानी कि स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। लिबरो शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है लिबरो। शारीरिक शिक्षा के समाजशास्त्री आधार में वर्णित है, तो क्या क्या शामिल किया जाता है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन में? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, 3rd and 4th मीन्स कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन, और साथ ही साथ सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्रतिस्पर्धा व सहयोग एवं सामाजिकरण प्रक्रिया को समाजशास्त्री आधार में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर। निम्नलिखित में से कौन सी दुर्घटना की रोकथाम में सहायक है? ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट मींस ट्रिप सेफ्टी गार्ड, ऑटोमेटिक सेफ्टी गार्ड एंड इंटरलॉक सेफ्टी गार्ड, ये तीनों ही दुर्घटना की रोकथाम में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष को प्रथम ओलंपिक खेलों का वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, 776 BC, यानी कि प्राचीन ओलंपिक खेलों की बात की जा रही है कि कब से ओलंपिक गेम्स की शुरुआत मानी जाती है फर्स्ट ओलंपिक्स की, तो 776 BC जो है वो करेक्ट आंसर होगा। एथलीट कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हियर, फॉर स्टोरिंग एनर्जी इन मसल्स, यानी कि मांसपेशियों में ऊर्जा संचयन करने हेतु एथलीट्स के द्वारा कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, हड्डी कई टुकड़ों में टूट जाती है तो यह क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर, कम्युनिटेड फ्रैक्चर के रूप में जाना जाता है हड्डी का कई टुकड़ों में टूट जाना। नेक्स्ट, कार्य व संबंध उन्मुख श्रेणियां किस प्रकार का नेतृत्व सिद्धांत है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, बिहेवियरल थ्योरी, यानी कि व्यवहार सिद्धांत में आता है कार्य व संबंध उन्मुख नेतृत्व सिद्धांत। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की नवनियुक्त प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, पेट्रा सॉर्लिंग। पेट्रा सॉर्लिंग अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की नवनियुक्त मीन्स द इलेक्टेड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की बात यहाँ पे की जा रही है, यानी कि
जो फर्स्ट यानी कि प्रथम एवं नव नियुक्त यानी न्यूली इलेक्टेड महिला अध्यक्ष की बात यहाँ पे की जा रही है अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस संघ की। नेक्स्ट, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। यार इसे हेरिडिटरी डिसीज या वंशानुगत रोग के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हियर, दैट सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट नो, सेकेंड एंड थर्ड यहाँ पे सही ऑप्शन है। मींस इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता का अनुभव प्रदान करने के लिए और साथ ही साथ छात्रों की सामूहिक भागीदारी के लिए अवसर प्रदान करना। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही है इंट्राम्यूलर प्रतियोगिता के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में। नेक्स्ट, किसी भी प्रदर्शन के लिए मानक निर्धारण करना प्रबंधन के किस चरण में किया जाने वाला कार्य है? ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, प्लानिंग यानी कि योजना के अंतर्गत जो है मानक निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि WADA वाडा इज सिचुएटेड एट? ऑप्शन नंबर 2 is correct here, Quebec. The headquarter of World Anti-Doping Agency is situated at Quebec दिया हुआ है, लेकिन आई थिंक इसका जो करेक्ट आंसर है वो मॉन्ट्रियल कनाडा। इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आप एक बार चेक कर लीजिएगा कि जो वाडा का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है। आई थिंक नाडा यानी नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है वो कनाडा में है और यहाँ पे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मुख्यालय की बात की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेट्स मूव टू लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, दैट एट विच लेवल रिहैबिलिटेशन इज अप्लाइड इन इंटरवेंशन, यानी कि पुनर्वास प्रक्रिया पुनर्वास उपचार प्रक्रिया का कौन सा स्तर है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हियर, टर्शरी प्रिवेंशन यानी कि तृतीयक निवारण होता है पुनर्वास, यानी कि रिहैबिलिटेशन जो होता है वो तीसरे स्तर में यानी तृतीयक निवारण स्तर में आता है पुनर्वास उपचार प्रक्रिया में। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सभी स्टडीज ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिल सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।